नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों फिलहाल में एक नया अपडेट निकल के आया है एनपीसीआई की और आरबीआई की तरफ से। दोस्तों हमारे एपीएस सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, बैंकों ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अब दोस्तों हम एपीएस से काम नहीं कर सकते। दोस्तों हमारे एपीएस सिस्टम पूरा डाउन हो चुका है और हम एपीएस हमारा जो कि बंद हो जाएगा कुछ दिनों में। दोस्तों आप कुछ समझ सकते हैं कुछ दिनों में हमारा बैंक का कितना सर्वर डाउन चल रहा है और दोस्तों बहुत से बैंकों ने अपना एपीएस सिस्टम बंद कर दिया है। और दोस्तों फिलहाल मैं अभी मैं 4-5 बैंकों का नाम बताऊंगा जिनका एपीएस पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब उस बैंक का पैसा आप किसी भी तरह से नहीं निकाल सकते, कोई भी तरीका उनको पैसा निकालने का नहीं है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बताता हूँ मैं आपको कौन कौन सी ऐसी बैंक है जिन्होंने अपना एपीएस सिस्टम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया आरबीआई के और एनपीसीआई के नए रूल के हिसाब से। तो दोस्तों मैं आपको इसे 4-5 बैंक बताने वाला हूँ उस बैंकों का पूरी तरीके से एपीएस बंद हो चुका है। तो दोस्तों पहले बता दूं मैं आपको एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक का हम किसी भी प्रकार का अकाउंट से पैसे नहीं निकासी कर सकते, चाहे उनका आधार कार्ड लिंक हो या ना लिंक हो। वैसे भाइयों को उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं होता है और जिन भाइयों का आधार कार्ड उसमें लिंक है उनका हम पैसा नहीं निकाल सकते किसी भी हालत में। दोस्तों उनका एपीएस पूरी तरीके से डाउन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बता दूं दोस्तों मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक का। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का भी आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसका पैसा आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का पहले हम जो दिन में 2-3 बार पैसे निकाल लिया करते थे, लेकिन दोस्तों अब उसमें एक सिस्टम कर दिया गया है। आप किसी भी कस्टमर का महीने में एक ही बार अपन एपीएस के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं, चाहे आप 1000 निकला लीजिए चाहे 10,000 निकला लीजिए। दोस्तों आप महीने में एक ट्रांसफर कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक का, उसका दोस्तों आप दूसरे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ये दोस्तों हो गया दूसरा बैंक। और दोस्तों तीसरा बैंक बता दूं मैं आपको मध्यांचल ग्रामीण बैंक। दोस्तों मध्यांचल ग्रामीण बैंक का बहुत बेकार सिस्टम चल रहा है, आप खुद जान रहे हैं कि 3-4 महीने से तो उसका बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों इसी साथ में अगर हम उसका पैसा निकाल रहे थे वो हम बिना जो कि चेक करें विदाउट इंक्वायरी करें हम उसका पैसा निकाल पा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब फिलहाल में उसमें एक और नया अपडेट जारी कर दिया गया है जिसमें हम किसी भी कस्टमर का पैसे नहीं निकाल सकते, महीने में ओनली एक बार पैसे निकाल सकते। महीने में उसका आप महीने में एक बार पैसे निकालो, चाहे 100 रुपए निकालो, चाहे 200 निकालो, चाहे 5,000 निकालो, 10,000 निकालो, उसका दोस्तों उसका एपीएस स्टेप बंद हो गया, उसका लिमिट आ जाता है। अब उसका भी दोस्तों पूरी तरह से काम खत्म। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यार हमारे एपीएस सिस्टम में कितना बदलाव कर दिया गया है, हम एपीएस से बिल्कुल भी पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। उसका तो उसके साथ बताओ दोस्तों मैं आपको एसबीआई का। दोस्तों एसबीआई के बहुत सारे भाइयों का अकाउंट है एसबीआई बैंक में, लेकिन उसका ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आप कुछ समझ सकते हैं कि हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं उनकी नए नए प्रॉब्लम के नए नए तरीके की एरर आते हैं। उसमें किसी का भाई सक्सेस फ्रॉड आता है, किसी का पर्टिकुलर अमाउंट आता है, किसी का जो कि लिमिट आता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं उसमें कितना प्रकार का एरर आया है। दोस्तों अगर हमारे पास 100 कस्टमर आएंगे, दोस्तों 100 कस्टमर से हम उसको 10 कस्टमर के पैसे निकासी कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों 100% में से कम 90% कस्टमर हमारे अपने सेंटर से जाते हैं, खाली 10% उसके पैसे निकाल पाते हैं। और दोस्तों एसबीआई ने इतना बेकार सिस्टम कर दिया है कि आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि एसबीआई का पूरी तरीके से सिस्टम बंद हो जाएगा। और दोस्तों उसी साथ बताया दोस्तों मैं अगली बैंक आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पैसे कुछ महीनों पहले निकल रहे थे, लेकिन दोस्तों फिलहाल में अपडेट कर दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी कि उसके पैसे हम नहीं निकाल सकते। मेरे पास बहुत से भाइयों का मैसेज आता है कि भाई आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पैसे निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं उसको मुझे वीडियो बता दीजिए या फिर लाइव वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा निकलना बंद हो चुका है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या फिर आपका करंट अकाउंट हो या फिर आपका जनधन खाता हो, किसी भी टाइप का आपको खाता होगा तब भी उससे आप पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आप निकाल पाओगे तो महीने में एक ट्रांजेक्शन कर सकते हो एपीएस के माध्यम से। एक ट्रांजेक्शन दोस्तों सभी अकाउंट में लिमिट दी गई ओनली एक ट्रांजेक्शन की। अगर उसने कहीं से निकला नहीं है तो वो आपके पास नहीं निकलेंगे, किसी वाला दोस्तों आपके पास नहीं निकाल सकते। क्योंकि मैंने बहुत सी ट्रिक आपको बताई थी कि आप इस प्रकार से पैसे निकाल लेना, लेकिन दोस्तों मैं सही प्रकार से पैसे निकाल के देख लिए। अब अपना सिस्टम बंद, अब आप एपीएस से काम नहीं कर सकते किसी हालत में। अब आपका एपीएस बंद हो चुका है। अब दोस्तों आपको कुछ और काम करना पड़ेगा, कुछ हटके काम करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप अपने सेंटर को चला सकते हो। दोस्तों अगर आप एपीएस के माध्यम से एपीएस के भरोसे अगर आप अपना सेंटर चला रहे हैं तो आप ये गलत फहमी मत रहिए कि आप इससे पैसे अर्निंग कर लोगे। आप दोस्तों इसमें कुछ पैसे नहीं बचे हैं, हम पहले जैसा इसमें अर्निंग नहीं कर सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि आप जब से 2024 लगा तब से हमारा जो अर्निंग का ग्राफ है बिल्कुल डाउन में जा रहा है। बिल्कुल हमारा जो कि अर्निंग नहीं हो पा रही, हमें खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है हमारे जो कि सेंटर के माध्यम से। अगर मान लो दोस्तों हम इसी के भरोसे रहेंगे, हम एपीएस के माध्यम से रहेंगे, एपीएस से पैसे निकासी के माध्यम से रहेंगे ना दोस्तों, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जो कि दुकान का सेंटर का किराया वो हमें जेब से देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको अलग से कुछ काम करना पड़ेगा, अलग से कुछ सोचना पड़ेगा अपने माइंड में, तभी आप काम कर पाओगे अपने एपीएस सिस्टम पे। नहीं तो आप बहुत जल्द अपना एपीएस सिस्टम बंद करके घर बैठना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई जानकारी साथ में दोस्तों। और कुछ नई जानकारी आएगी तो मैं आपको उसकी नई जानकारी बता दूंगा। जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी उसमें मैं आपको
जानकारी बता दूंगा। दोस्तों मेरे पास फिलहाल में अब यही जानकारी आई थी जो मैंने आपको बता दिया है। तो क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसलिए सभी जानकारी बता देता हूँ क्योंकि दोस्तों आप मेरी फैमिली मेंबर की तरह हो, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, आपने मुझे इतना सब्सक्राइब कर रखा है, मुझे इतना फॉलो कर रखा है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको सभी जानकारी बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। दोस्तों मैं आपको मेरी फैमिली की तरह समझता हूँ, इसलिए मैं आपको सही से जानकारी बताता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दोस्तों मैं आपको गलत जानकारी दूँ, झूठी जानकारी दो। दोस्तों जो जानकारी मुझे खुद मालूम होती है वही जानकारी आपके सामने में शेयर करता हूँ दोस्तों। तो दोस्त चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम।